आज के आकर्षक एवं आधुनिक फर्नीचर डिजाइन की तेज तर्रार दुनिया में पारंपरिक भारतीय फर्नीचर का आकर्षण काफी हद तक धूमिल हुआ है। कभी ये हमारे गृहस्थी की शोभा बढ़ाते थे और आज ये ढूंढे से भी कम ही मिलते हैं। आइए भारतीय शिल्प कौशल के इन अद्वितीय अंशों के बारे में तनिक और जानते हैं और क्यों ये हमारी संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा हुआ करते थे। अगर बचपन में इन्हें नहीं देखा तो क्या ही बचपन रहा होगा आपका। पीढ़ियों तक पीढ़ा अथवा चौकियों ने हमारे आंगनों की शोभा बढ़ाई है। लकड़ी के बने लो सीटेड स्टूल बहुपयोगी एवं हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। इन्हें आमतौर पर अनौपचारिक समारोह के दौरान मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था के रूप में उपयोग में लाया जाता था, जिससे वातावरण में गर्मजोशी की भावना रहती थी। पीढ़ा का उपयोग रसोई में भी किया जाता था, जहां महिलाएं भोजन तैयार करते समय आराम से बैठती थी, जो भारतीय खाना पकाने की घरेलू और सामुदायिक प्रकृति को प्रदर्शित करती थी। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में तो पीढ़ा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन्हें पूजन एवं यज्ञ अनुष्ठानों में विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता था। इन्हें अक्सर वेदियों या प्रार्थना मंच के रूप में उपयोग किया जाता था, जो व्यक्ति और परमात्मा के बीच प्रत्यक्ष संबंध का प्रतीक था। परिवार अक्सर इन पीढ़ों को चमकीले कपड़ों, धूप और मूर्तियों से सजाते, जिससे दैनिक अनुष्ठानों और त्योहार के लिए एक पवित्र स्थान बनता। किसी के लिए खाट तो किसी के लिए चारपाई के नाम से भी जाना जाता है, परंतु नाम जो भी हो, आज भी गांव में इनका अपना अलग महत्व है। इसकी बुनाई अपने आप में भारतीय शिल्पकारी की उत्कृष्टता का परिचायक है। इसका व्यवहारिक डिजाइन उत्कृष्ट वेंटिलेशन की अनुमति देता है, जिससे यह गर्म और ह्यूमिड भारतीय क्लाइमेट के लिए आदर्श फर्नीचर बन जाता है। चारपाई अक्सर आंगनों, बरामदों, यहां तक कि पेड़ों के नीचे भी पाई जाती थी, जो चिलचिलाती गर्मी के दौरान जबरदस्त ठंडक और आराम प्रदान करती थी। ये चारपाई आतिथ्य का अद्वितीय प्रतीक भी थे। किसी अतिथि को चारपाई देना सम्मान और आराम का प्रतीक था, जो भारतीय संस्कृति की गर्मजोशी को दर्शाता है। चारपाई का उपयोग किस्सा गोई में भी किया जाता था, जहां परिवार और दोस्त कहानियां साझा करने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। अब मांझी भी एक समय पर भारतीय गृहस्थियों का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। इसके कॉम्पैक्ट आकार और मजबूत निर्माण ने इसे तंग जगहों में भी बैठने के लिए एक आदर्श विकल्प बना दिया। मांझी अक्सर लिविंग रूम, बालकनी और बरामदों की शोभा बढ़ाते थे, जो विश्राम और सामाजिक मेलजोल के लिए एक आरामदायक स्थान प्रदान करते। मांझी ग्रामीण परिवेश में विशेष रूप से लोकप्रिय थे, विदिन की झपकी के लिए अस्थायी खाट के रूप में और यहां तक कि अनौपचारिक बैठकों या सामुदायिक समारोह के लिए बैठने की जगह के रूप में भी काम करते थे। इस बुनी हुई सीट ने आराम और वेंटिलेशन प्रदान किया, जिससे यह भारत की विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन गया। आदिकाल से झूला या भारतीय झूला भारतीय घरों का एक अनिवार्य हिस्सा था, जो सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए शांतिपूर्ण विश्राम प्रदान करता था। झूले सिर्फ फर्नीचर मात्र नहीं थे, ये फुर्सत और इत्मीनान से बातचीत की अभिव्यक्ति प्रदान करते थे। इन्हें अक्सर रंगीन कुशन और पर्दों से सजाया जाता था, जो सजावट में सुंदरता का स्पर्श जोड़ते थे। शाम के समय परिवार झूले पर इकट्ठा होते थे, कहानियां साझा करते और हंसी मजाक करते थे। खटिया की भांति ये भी भारतीय किस्सों का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। पारंपरिक भारतीय फर्नीचर का एक अभिन्न अंग है दीवान, जो देश के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दीवान ने कई उद्देश्यों को पूरा किया, जिसने इसे भारतीय घरों में अपरिहार्य बना दिया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, दीवान पलंग ने परिवारों के लिए एक आरामदायक और बहुमुखी सीटिंग अरेंजमेंट की पेशकश की। उन्होंने विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हुए लोगों को बैठने, लेटने, यहां तक कि सोने की भी अनुमति दी। यह अनुकूलनशीलता उस संस्कृति में विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जहां सामाजिक समारोह, कहानी सुनाना और विश्राम दैनिक जीवन के आवश्यक पहलू थे। इसके अतिरिक्त दीवान ने शिष्टाचार और सामाजिक पदानुक्रम को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपचारिक सेटिंग में ये अक्सर मेहमानों और मेजबानों के महत्व पर जोर देते हुए सम्मान की सीट समान होती थी। अब मोड़ा सादगी और कार्यक्षमता का प्रतीक हुआ करता था। इनका महत्व इसी बात में परिलक्षित होता था कि ये भारतीय गृहस्थी के लिए कितने आरामदायक एवं व्यवहारिक थे। बेंत अथवा बैम्बू से निर्मित मोड़ा कभी छोटी मेज के रूप में भी काम करता, जो भोजन या पेय की ट्रे रखने के लिए आदर्श होते। इनके कॉम्पैक्ट आकार ने उन्हें आसानी से चलने योग्य बना दिया, जो विभिन्न रहने की जगहों और जरूरतों के अनुकूल हो गए। मोड़ा विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में लोकप्रिय थे, जहां उनका मजबूत हस्त निर्मित लकड़ी का निर्माण शिल्प कौशल और स्थायित्व का प्रतीक था।
उनका सरल डिजाइन और न्यूनतम आकर्षण पारंपरिक भारतीय आंतरिक सज्जा के साथ सहजता से मिश्रित हो गया। अब कुर्सी ये आपके पारंपरिक अंग्रेजी चेयर जैसे नहीं थे। भारतीय कुर्सी अपने सुरुचिपूर्ण डिजाइन और बेत की कारीगरी के लिए जाने जाते थे। ये कुर्सियां कभी भारतीय घरों का अनिवार्य हिस्सा थी और अब पारंपरिक सजावट में प्रमुख स्थान रखती थी। इनका महत्व ऐसा था कि अंग्रेजों के समय इन पर बैठना ही अपने आप में स्टेटस सिंबल माना जाता था। भारत की कुर्सी निर्माण में सौंदर्य शास्त्र और कार्य क्षमता के मिश्रण के लिए महत्व दिया गया था। हार्डवुड से निर्मित इन कुर्सियों में सीट और बैकरेस्ट पर खूबसूरती से बुने गए केनिंग पैटर्न थे, जो कुशल कारीगरों की कलात्मकता को प्रदर्शित करते थे। केनिंग ने न केवल विलासिता का स्पर्श जोड़ा, अपितु भारत की अक्सर गर्म और ह्यूमिड जलवायु में वेंटिलेशन और आराम भी प्रदान किया। ये कुर्सियां असंख्य उद्देश्यों को पूरा करती थी। इनका उपयोग न केवल बैठने के लिए अपितु स्टेटस सिंबल के रूप में भी किया जाता था, विशेषकर समृद्ध घरों में। सभाओं और समारोह के दौरान कुर्सी एक आम दृश्य था जो मेहमानों के लिए सम्मानजनक बैठने की व्यवस्था प्रदान करता था। आज की दुनिया में जहां लोक लुभावन चमकीले डिजाइन की भरमार है, वहीं हमें अपने पारंपरिक फर्नीचर का महत्व कदापि नहीं भूलना चाहिए। ये कृतियां न केवल बहुपयोगी रही है, अपितु उन मूल्यों, परंपराओं और सामाजिक बंधनों को भी प्रतिबिंबित करती है जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए इनका आधुनिक जगत में कोई महत्व नहीं, परंतु इनकी विरासत भारत की समृद्ध विरासत और शिल्प कौशल के प्रमाण के रूप में जीवित है। जब रंग रूप बदलकर एनफील्ड की मोटरसाइकिल वापसी कर सकती है, तो फिर हमारे पारंपरिक फर्नीचरों की विविधता एवं उपयोगिता का तो कोई स्थान ही नहीं। ट्राई तो करके देखिए।